अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 3.4 द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इस स्टोरी का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। ये एक्सप्लेनेशन जो है हम पैराग्राफ वाइज देखेंगे। इसमें 6 पैराग्राफ है, हम एक एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये कहानी है दो भाइयों की जो अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए मुख्तलिफ किस्म से काम काज करके रुपया कमाते हैं और राइटर उनके इन काम से मुतासिर होता है, तो उस चीज को उन्होंने अपने इस कहानी के अंदर बयान किया है। कहानी स्टार्ट होती है यहां से। ये एक बुक रिव्यूज है, यानी एक स्टोरी का जो है तो तनकीदी जायजा है। एजे क्रोनिन ने इस कहानी में बेलौस खिदमत और रिश्ते के लिए कुर्बानी की अहमियत को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यह कहानी दो लड़कों के गिर्द घूमती है। एक का नाम निकोला और दूसरे का नाम जैकोपो है। ये दो भाई है और यह कहानी इन दोनों लड़कों के दरमियान ही घूमती है। जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टिप की एक बीमारी होती है, उसमें मुब्तला अपनी बहन के इलाज के लिए मुख्तलिफ काम करके रुपया कमाते हैं। मतलब अलग अलग काम करके अलग अलग तरीकों से जो है तो रुपया कमाते हैं, क्योंकि उनकी बहन एक मुजिर और जानलेवा टिप नामी बीमारी के अंदर मुब्तला है। उसके इलाज के लिए यह पहले पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। दूसरे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि कहानी नैरेटर के पहाड़ी के दामन में ड्राइविंग करने से शुरू होती है, जहां पर उनकी मुलाकात दो भाइयों से होती है, दो लड़कों से होती है जो जंगली स्ट्रॉबेरी, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं। हालांकि उनका ड्राइवर उन्हें वो जंगली फल खरीदने से मना करता है, लेकिन फिर भी नैरेटर वो जंगली फल खरीद लेते हैं और एक बड़ी बास्केट भरकर उनसे ये जंगली स्ट्रॉबेरी खरीदकर वो गांव की सिम चल पड़ते हैं। ये नजारा, ये सीन नैरेटर और बॉयज के दरमियान दोस्ती की पहली सीढ़ी बनता है, जो उन पर एम्फेसाइज होता है, उन पर असरअंदाज होता है। उनकी ये पहली मुलाकात बड़ी पुर असर होती है और ये उनकी दोस्ती की या उनकी जान पहचान की जो है तो पहली सीढ़ी बनती है। तो ये था दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन यह है कि अगले दिन वो लड़के चौक पर, पब्लिक स्क्वायर पर जूते पॉलिश करते हुए नैरेटर को नजर आते हैं। ये देखकर नैरेटर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनने कल उनको जंगली स्ट्रॉबेरी बेचते हुए देखा था, आज उसको शूज पॉलिश करते हुए नजर आते हैं। जब उसे हकीकत पता चलती है, जब उसे फैक्ट पता चलता है कि वो मुख्तलिफ काम क्यों कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ काम करके पैसा क्यों कमा रहे हैं, जब उसको इस बात की हकीकत का पता चलता है, तो उस नैरेटर के दिल में उन लड़कों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब रहमदिली पैदा होती है। वो उनसे हमदर्दी उसके दिल में पैदा होती है। वो उन्हें बहुत मासूम, संजीदा, खुशमिजाज और जो है अर्नेस्ट, कमाने वाले नजर आते हैं। यानी उसकी नजर में उनका जो किरदार बनता है कि जो है तो नोबेल, उसके बाद इनोसेंट और जो है सीरियस और प्लीजेंट और अर्नेस्ट, वो नजर आते हैं। ये था तीसरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। चौथा पैराग्राफ, वो लड़के राइटर की नजर में बहुत कारआमद है उसके लिए, जिसकी वजह से वो बहुत खुश है, क्योंकि इसकी तमाम जरूरतें वो लड़के पूरी कर दे रहे हैं। उसे जिस की जरूरत पड़ रही है वो चीज जो है
ये लड़के वो काम कर रहे हैं, जैसे पहले स्ट्रॉबेरी बेचे, फिर जूते पॉलिश किए, और अब जो है एक तूफानी रात में वो उसे अखबार बेचते हुए नजर आते हैं। एक स्ट्रॉमी नाइट के अंदर जो है, एक तूफानी रात के अंदर वो दोनों भाई उसे अखबार बेचते हुए नजर आते हैं। तो एक दिन नैरेटर उनसे पूछ लेता है कि क्या वो इनकी किसी तरह से मदद कर सकता है। मतलब उसके दिल में उनके लिए तो रहमदिली, हमदर्दी पैदा हो जाती है, और उसको हकीकत भी पता चल जाती है कि वो लड़के किस लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है क्या वो किसी तरह से उनकी मदद कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर वो उन्हें पोलेटिया गांव के पास तक छोड़ दे। तो यानी वो कहते हैं कि हमें पोलेटिया गांव तक जाना है, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो आप हमें उस गांव तक छोड़ दे तो हम आपके बहुत ग्रेटफुल होंगे। तो नैरेटर हालांकि उसके रास्ते में गांव नहीं आता है, फिर भी वो उनको अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, और एक बिल्डिंग के पास वो लड़के उतरते हैं, और नैरेटर से वो कहते हैं कि आप 1 घंटे तक हमारे आने का सामने के कैफे में इंतजार करें, हम 1 घंटे में जाकर वापस आते हैं। तो ये कहकर जो है तो वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तो ये था उस पैराग्राफ का, 5 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। 6ठा पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ जो है, चौथे पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ जो है कि नैरेटर को इस बात का तजस्सुस होता है, उसके अंदर एक ललक होती है जानने के लिए, वो बहुत ज्यादा जो है तो क्यूरियस होता है कि क्यूरियसिटी जो है कि ये लड़के कहां जा रहे हैं, वो उनका पीछा उस बिल्डिंग में करता है। और वो जो बिल्डिंग है, जो असल में वो जो जगह जहां पर वो उतरे थे, वो जगह एक हॉस्पिटल है। और जब वो अंदर जाकर रूम में झांक देखता है तो वो रूम जो कि एक नर्स के देखभाल में है, और उसने देखा कि वो एक लड़की जो कि नर्स नजर आ रही है उससे बात कर रहे हैं। तो नैरेटर को यह महसूस नहीं हुआ कि वो बिना इजाजत जो है इस बिल्डिंग के, इस दवाखाने के अंदर आ गया। इस चीज का उसे एहसास नहीं है, क्योंकि वो क्यूरियस है उनकी जानकारी जानने के बारे में, जैसे कि बिना दावत में पहुंच जाना, इसे जो है तो बिना इजाजत वहां पहुंच गया, और उस नर्स से जो है रहा नहीं गया। तो उसने उस नर्स से उनकी जानकारी पूछी, मतलब बिना इजाजत डायरेक्ट और एक आदमी की तरह उस नर्स के पास गया, और उसने उन 2 लड़कों की कहानी पूछी कि ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो वो नर्स ने जब उनकी कहानी सुनाई कि इनके वालिद जो है जंग में मारे गए, उसी जंग में इनका घर जो है तो तबाह व बर्बाद हो गया, और इनकी बहन जो है टर्बिकुलोसिस नाम की एक बीमारी के अंदर जो है मुब्तला हो गई, और वो पनागजीन कैंप के अंदर रहते हैं, शेल्टर होम में वो रहते हैं। मतलब जंग होती है तो जहां जिन लोगों के घर तबाह हो जाते हैं तो उन्हें कैंप में रखा जाता है, तो ये भाई भी वहां रहते हैं। और उन्होंने वो जो है उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही एम है और एक ही मकसद है कि अपनी बहन के इलाज के लिए पैसा कमाना। और इसलिए जो है तो वो मुख्तलिफ काम करके अपनी बहन के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात को जो है अपनी बहन से छुपा के रखा, मतलब उन्होंने इसको सेक्रेट रखा है, इस बात को अपनी बहन को पता नहीं होने दिया है कि उनका जंग में उनके वालिद की डेथ हो गई है या उनका घर तबाह हो गया है। उन्होंने ये बातें नहीं बताई है, और छुपाकर जो है वो छुपकर जो है वो अपनी बहन की मदद कर रहे हैं, सेक्रेटली तौर पर जो है तो अपनी बहन की मदद कर रहे हैं। और उन्होंने अपने इस जज्बे से, अपनी इस स्पिरिट से ये बता दिया है कि जंग ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा है। मतलब जंग हुई, उनका घर तबाह हो गया, उनके वालिद की डेथ हो गई, वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए, वो कैंप में रह रहे हैं, उनकी बहन बीमार है, फिर भी जो है तो उनके हौसले नहीं टूटे हैं। जंग ने उनके हौसलों को नहीं तोड़ा है, इसलिए उसने उनको कहा कि वो नोबल है, वो अजीम है, वो रहमदिल है, जेंटल है और जबरदस्त शख्सियत के मालिक है। मतलब उनकी पर्सनैलिटी भी ग्रेट पर्सनैलिटी है, जिन्होंने अपनी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए खुद रास्ता बनाया। मुसीबत आई ये सोचकर बैठ नहीं गए, बल्कि मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उन्होंने खुद अपना रास्ता तलाश किया। और ये कहानी साफ तौर पर यह बताती है कि उन्होंने सिर्फ अपने मकसद पर जो है तो एम टारगेट किया, अपने मकसद पर तवज्जो की, और ये बात साबित की कि जहां चाह है वहां रहा है। मतलब अगर आप चाहो तो किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का आप रास्ता तलाश कर सकते हो। इस चीज को उन्होंने इसके जरिए, अपनी मेहनत और लगन के जरिए, अपने जो है तो पैशन के जरिए, अपने हौसले के जरिए जो है तो इस कहानी में उन्होंने बताया है। तो ये था इस सबक का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि
ये छोटा सा स्मॉल सा सबक था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट जो है मेरा एक्सप्लेनेशन क्लास 10 का लेट्स मार्च और 3.5 का लेसन जो है द एल्केमी ऑफ नेचर, इन दोनों सबक का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगा। लेट्स मार्च जो है बहुत बड़ा सबक है, इसलिए मैं इसे थोड़ा समराइज करके एक्सप्लेन करूंगा। और एल्केमी ऑफ नेचर बड़ा प्यारा, नेचर हमें क्या सिखाता है, बड़ा बेहतरीन ये सबक है, इसको हम पूरी तरह से डील करेंगे। तो आपको अगर मेरे ये वीडियो चाहिए तो जरूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। और अपने कीमती कमेंट्स आप मुझे जरूर दें। मुझे जो है बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स इस पर मिल रहे हैं, बहुत अच्छे सजेशंस जो है तो मुझे मिल रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन सजेशंस पर अमल करूं और अपने काम में ज्यादा से ज्यादा निखार लाने की कोशिश करूं। तो आपसे फिर दोबारा जो है तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।